Hello friends, a warm welcome to my channel. Well, in today's video we will be discussing something about the new tax slab that we came to know on Saturday. Well, दोस्तों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने सैटरडे को हमें नया टैक्स स्लैब के बारे में बताया कि नया टैक्स स्लैब कैसा होगा, उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, पहले पहले के स्लैब से आपको ये स्लैब में क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इस स्लैब को टोटल मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में मैंने एक्चुअली उसमें सैलरी अमाउंट्स पुट किए हैं, तो इससे ताकि इससे हमको ये पता चले कि एग्जैक्टली उससे हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो पिछले टैक्स स्लैब जो पिछले साल तक जो चल रहा था और इस साल के टैक्स स्लैब में आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा हुआ है। पहले जैसा हम खाली 3 स्लैब में बात करते थे 10, 20, 30%, वेरएज़ अभी के स्लैब में आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 6 स्लैब्स मिलेंगे। बट मेन चीज जिसपे गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज लाया है कि यहाँ पे दे आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट्स ऑन एनी टैक्स सेविंग्स दैट यू शो। अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो, या फिर आप होम लोन लेके रखे हो, होम लोन का आप इंटरेस्ट शो करते हो, या फिर आप एटीसी में, या फिर आपका एल आई सी, एच डी एफ सी, स्टैंडर्ड लाइफ, एस बी आई लाइफ, जो भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आपने लेके रखी है, तो पहले जहाँ पे हम वो डिडक्शंस वगैरह दिखा के 1.5 लाख तक का हम दिखाते थे, मेडिकल में हम करीब 40,000 दिखाते थे, एंड जो हमारा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट पे हम 2 लाख रुपए दिखाते थे, वो अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड्स इट इज लाइक इफ यू वांट टू क्लेम दिस ऑल द स्टैंडर्ड डिडक्शंस दैट यू यूज टू गेट लाइक द मेडिकल, the interest on home loan or the ATC deductions and stuff, then the new tax slab is actually applicable to only people who are going to show the exemptions। लेकिन अगर आप वो exemptions अगर आप नहीं दिखा रहे हो, इन दैट केस आपके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है जहाँ पे वो टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हो। तो ये बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे जो नए नए नौकरी कर रहे हैं, जिनको अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, या फिर जिनका इनकम बहुत लो है, वैसे लोगों को जहाँ पे उनको अगर 5, 10, 15, 20 इतने मल्टीपल आप स्लैब्स में बांट दोगे तो उतना उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना दूसरे लोग भर रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जस्ट एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल में ये बताया कि मान लीजिए किसी का सैलरी है 15 लाख रुपए, मैंने एक पकड़ लिया है कि बहुत हाई इनकम जनरेट करने वाला कोई बंदा है, उसका सैलरी, सो दी सैलरी is 15 lakhs, whereas income from other sources is 3 lakhs, so that can be anything, profit from rents जो उसने देके रखा है, या फिर it can be stocks or anything, it's like 3 lakh rupees additional income, so total income becomes 18 lakh, right? Now let's see how the old calculation and new calculation was. So in old calculation there was a HRA deduction which is like maximum 10,000 rupees per month, उसके बाद बिल वगैरह दिखाना पड़ता है, तो आई एम कंसिडरिंग 12,000 ईयर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। तो इसको अगर हम माइनस करें तो आपका यहाँ पे रेसिड्यू जो अमाउंट बच रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है 1,34,000, सॉरी 13,40,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है 3 लाख रुपए यहाँ बताया था उसको हम ऐड कर देंगे, एंड व्हाट वी आर सब्ट्रैक्टिंग इज इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन, राइट? अगर आप होम लोन लेके रखे हुए इंटरेस्ट का आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए साल का दिखा सकते हो, तो उसको आप घटा दो, तो इट कम्स डाउन टू 14,40,000। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, 80C जो कि आपका एल वगैरह, मान लीजिए आप पूरा क्लेम कर रहे हो तो उसका 1,50,000, 80cc का आपका 50,000, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स या फिर पीपीएफ वो सब आपका कंसिडर होता है, एंड 80D इज योर हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ 25,000 है। तो ये सब मिला के सारा डिडक्शन आप करोगे तो आपका एक्चुअली टैक्सेबल अमाउंट जो बन के आ रहा है वो आपका बन के आ रहा है, जो आपका टैक्सेबल इनकम है, दैट इज 12,15,000। अब 12,15,000 को हम पुराने स्लैब में डालेंगे जो कि 10%, 20%, 30% का था। तो सबसे पहला अप टू 5 लाख आपका टैक्स जीरो है, तो यहाँ से 5 लाख घटा देंगे तो ये जीरो हो गया। तो आपका 12 लाख से 5 लाख घट गया तो 7 लाख, 7,15,000 आपका यहाँ बच गया। तो 7,15,000 में अप टू 5 लाख इट्स 20%, राइट? तो 20% का अगर कैलकुलेट करें तो वहाँ आपका 1 लाख आ रहा है, एंड फाइनली जो आपका ये बैलेंस अमाउंट है 21,500, तो उसपे आपका जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 30%। तो ये कैलकुलेट अगर हम करें लास्ट में जो 2,15,000 बच रहा है उसका 30% आपका हो गया 64,500। तो ये टोटल जोड़ के अगर हम देखें तो 1,64,500 रुपए आप टैक्स दोगे अगर आपका टोटल इनकम 18 लाख है। ये आपका पुराना स्लैब है। नाउ कंसिडर कि आप नया स्लैब में टैक्स पे करो, नया स्लैब में क्या होगा, आपका वो इनकम वही जाएगा,
18 लाख। लेकिन आप देखो ये इनकम फ्रॉम हिस्ट्री और या फिर एटीसी एटीडी, ये ऑल दीज अमाउंट्स आर एक्चुअली नेग्लिजिबल और ऑल दीज अमाउंट्स आर नॉट एप्लीकेबल। सो योर टैक्सेबल अमाउंट बिकम्स 1,80,000 एंड इफ यू पुट इनटू ऑल द स्लैब्स, यहाँ पे जैसा मैंने बताया 5 10 15 20 25 30 का पूरा ब्रैकेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ आप अगर कैलकुलेट करोगे तो योर टैक्स इज कमिंग डाउन टू 2,65,000। So friends, if you see that someone who is getting 18 lakh rupees, if he is going to pay tax as per the new slab, then he's will end up paying 2,65,000 because all the other benefits he is not getting, he is exempt from that. Whereas if he is claiming all the other benefits and all the deductions, then actually he'll end up at 1,64,500. So definitely for those who wants to claim deduction, old tax slab is for them, and people who do not want to claim any deductions, new tax slab is for them. Let's go through another example, and this is a very classy example. I have got this from one of my closest sources. If you see, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने जस्ट पुराने स्लैब और नया स्लैब में हेल्थ जो आपका बेनिफिट्स है या फिर आपका जो एटीसी है या फिर आपका हाउस रेंट है, सारा जितना टैक्सेबल एंड जो डिडक्शंस आपको मिलते हैं, सारा डिडक्शंस को कैलकुलेट करके वो एक उसमें एक निकालने का कोशिश करें कि उसमें क्या इक्वल एक्चुअली आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। तो अगर आप देखो पहला स्लैब यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे है जो बंदा है जिसको 7,50,000 का इनकम है, 7,50,000 में 2 लाख रुपीज इज इंटरेस्ट दैट इज डिडक्टेड, देन एटीसी ही इज क्लेमिंग एलआईसी बेनिफिट्स ऑफ 1,50,000 and then ATD medical benefits is 25,000. So at the end of seven that all the deductions, his taxable income becomes 3,75,000 only. सो एज पर दी न्यूज ओल्ड स्लैब अगर आप देखो यहाँ पे 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो द टैक्सेबल अमाउंट इज कमिंग टू जीरो। whereas as per the new slab 7,50,000, if you calculate 7,50,000 में up to 5 lakh rupees, you don't have any tax, right? It's zero anyway, same thing. But for rest of the 2,50,000 you have a tax bracket, right? So अगर आप देखो यहाँ पे जो नया हमारा स्लैब दिया है, यहाँ पे हमको क्या नया स्लैब दिया है, हमारा स्लैब ये है कि आपका 5 लाख तक आपका है 5%, देन आपका है 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख करके। तो अगर यहाँ पहला 5 लाख का हम देखें तो उसका उसका आ रहा है मेरा 25,000, एंड उसके बाद जो 2.5 लाख है उसका अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो उसका आ रहा है 12,500। तो टोटल मिला के आपका आ जा रहा है 37,500। सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ ले 7,50,000, यहाँ पे हमने 2.5 लाख रुपए और बढ़ा दिया, तो अगर किसी का इनकम 10 लाख है, उसका हाउस रेंट निकाल देते हैं 2 लाख, एटीसी निकाल देते हैं 1,50,000 और एटीडी निकाल देते हैं 25,000। तो इन दैट केस उसका टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है 6,25,000, जिसके अगेंस्ट में वो अगर टैक्स पे करता है पुराने स्लैब के हिसाब से, तो ही इज पेइंग 37,500, whereas if he is paying tax as per the new slab, he is paying 75,000. तो आप देखो दोस्तों, there is a trend that you notice that whatever salary you are drawing, if you are paying as per the old slab or if you are paying as per the new slab, the difference of the amount is coming down to 37,500 if you are actually claiming home loan. That's a weird kind of behavior that I've noticed. अगर हम लास्ट उसका आखिरी चले जाए, आप देखो 12 लाख जिसका सैलरी है, जिसका 15 लाख सैलरी, हम मैक्सिमम वाला देखते हैं 17,50,000 में, यहाँ पे 5 मैंने खाली स्लैब उठाया। So if you consider 17,50,000 also, and house rent is 2 lakh, 1,50,000 ATC and ATD, all that deduction 13,75,000 is coming your taxable income, right? On 13,75,000, if you calculate the taxable tax payable to the government, it comes down to 2,25,000. Whereas on the same amount, if you consider as per the new tax slab, your slab is coming as 2,62,000. It's a strange thing that if you see that all of the brackets, if you are paying tax with old rate or new rate, and if you are showing all the differences or if you are claiming everything, you actually end up paying 37,500 as a tax benefit. The tax benefit difference between new slab and old slab, whatever salary bracket you are in, it's like 37,500. So अगर आप नया स्लैब में हो एंड नए स्लैब में आप अगर कोई डिडक्शंस नहीं दिखा रहे हो, then you have to pay 37,500 extra as compared to the old slab, because old slab में you are claiming all these benefits. So this is what finance minister has given us, and it's really brilliant the way the numbers are working, and it's a fabulous thing. So that is the reason I have shared this with you, so that you also get an idea that how come they have actually come to a figure like this, and it's a very symmetrical figure. नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि जिस दिन बजट हमारा आया था, उस दिन देयर वाज अ फॉल ऑफ 2.5%, देयर वाज अ मैसिव फॉल,
in the Nifty, and so Nifty करीब 300 पॉइंट गिरा था एंड सेंसेक्स करीब 900 के करीब पॉइंट आपका गिरा था। तो उस दिन आप अगर देखे होगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि आप अगर आपको नया टैक्स स्लैब में जाना है तो यू आर नॉट going to claim any of the insurance or any of the standard deductions or any of the deductions that you have been claiming, that is the 1,50,000 जो आप क्लेम कर रहे थे। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसका हम प्रीमियम भर के कंपनी में शो करते हैं, दे एक्चुअली टेक अ ह्यूज हिट, दे एक्चुअली टुक अ ह्यूज हिट दैट डे एंड उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट लैब में जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट फेल टू 3.76%, दैट इज 119 रुपीज, whereas HDFC life insurance fall to 6%, that is 36 rupees. ICICI Prudential fell to 11.66, it's a massive fall, 12% up to 60 rupees. Then LIC Housing Finance 8%, 35. SBI Life Insurance fell down to 11%, that is went down to 893, and India Bulls actually went down 9% to 28 rupees. So if you see that the major hit that out of all the companies that have taken because of this decision that our finance minister Mrs. Sitaraman gave, that all the insurance companies actually were badly affected. But again, if you look into the policies, or if you look into the exact tax slab and the way the tax is getting calculated, मुझे नहीं लगता है खास कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज जो लोग ऑलरेडी बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखे हैं, जो लोग ऑलरेडी अपना ATC में पैसा लगा के रखे हैं, जो लोग ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बजट से, क्योंकि वो पहले जो टैक्स दे रहे थे आज भी वही टैक्स देंगे, वही पुराना स्लैब वो फॉलो करेंगे। बट जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ATC का ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने होम लोन नहीं लेके रखा है, जिनको होम लोन नहीं दिखा रहा है, ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा कुछ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए नहीं है, वो प्योरली सैलरी लेके आ रहे हैं घर पे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और जो उनका टेक होम है उससे वो अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उन टाइप का जो कस्टमर्स है, उन तरह के जो सेक्शंस के लोग हैं, उनके लिए जो नया टैक्स स्लैब है वो एकदम परफेक्ट है, एंड मुझे नहीं लगता कि उस नए टैक्स स्लैब में कोई खराबी है। तो दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन very numerically the actually conclusion that what exactly our finance minister tried to bring in. So as a whole, I don't see that the budget is a very bad budget in terms of the taxpayers, because if you consider we have a very minimal percentage of the total population which are actually salaried, and salaried people do not contribute to the major of the population that actually pay tax. तो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो सैलरीड लोग हैं, बट जो लोग बिजनेस करते हैं, जो उन टैक्स भरते हैं, उनका टैक्स स्लैब तो ऑल टुगेदर अलग होता है, उनको बेनिफिट्स वगैरह भी अलग होते हैं, उनको दिखाना भी अलग होता है। तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली केटरिंग टू पीपल हु आर सैलरीड, जिनको ये नया या फिर पुराना स्लैब में उनको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। So thanks for listening my video, friends. If you like my video, please share my video and subscribe to my channel, and I'll be coming up with something special as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.